दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत सारे अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो चलिए जानते हैं क्या है वो अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आपने देखा है कि किसी भी क्रीम के नीचे का ये हिस्सा ऐसा क्यों होता है? और क्या आपको पता है कि आप अपने पुराने टूटे फूटे मोबाइल फोन से असली गोल्ड बना सकते हैं? दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि कैसे आप किसी एक चीज पे अपना फोकस करके अपने काम को किसी भी काम को अच्छे से कर सकते हो? और क्या कभी आपने सोचा है कि चाय छन्नी के आगे का ये हिस्सा ऐसा क्यों होता है? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। दोस्तों क्या आप भी अपने ब्रश को ब्रश करने से पहले भिगोते हो और फिर उसके बाद टूथपेस्ट लगाते हो? अगर आप ऐसा करते हो तो ये जान लीजिए कि 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सबसे पहले अपने ब्रश को ब्रश करने से पहले भिगाते हैं। सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो डायरेक्ट ब्रश पे टूथपेस्ट लगाते हैं और अपने दांतों को घिसना स्टार्ट कर देते हैं। और ये एक सबकॉन्शियसली होता है क्योंकि 90% लोग जो है वो दुनिया में ऐसे ही तरीके को अपनाते हैं, वो भी हर रोज। वो पहले ब्रश करने से पहले डेली ही पहले ब्रश को भिगोते हैं फिर उस पर टूथपेस्ट लगाते हैं, लेकिन 10% लोग ऐसा नहीं करते। दोस्तों क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में जितने लायन प्रेजेंट नहीं है उससे कहीं ज्यादा 2 गुना बल्कि उनसे 2 गुना ज्यादा लायन की स्टैचूज प्रेजेंट है। तो सोचिए कि कितनी तेजी से जो लायन की प्रजाति है वो धरती से खत्म हो रही है। दोस्तों इस पुल को देखिए, इस पुल के आसपास बाढ़ का पानी चारों तरफ से पुल को घेर चुका है और पूरी तरह से ये पुल पानी में डूब चुका है। लेकिन सबसे अमेजिंग बात यह है कि इस पुल में बाढ़ का एक भी बूंद पानी नहीं गया, जिसकी वजह से ये फोटो कितनी अमेजिंग लग रही है। दोस्तों क्या आपको पता है जब बेबी पांडा का जन्म होता है तो वो बिल्कुल एक चूहे जैसा दिखता है, लेकिन कुछ ही आने वाले टाइम में उसका साइज उसके साइज नॉर्मल साइज से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे कि वो बिल्कुल पांडा के तरह ही दिखने लगता है और बिल्कुल एक पांडा जैसा ही बन जाता है। दोस्तों क्या आपको कभी आपने ये रियलाइज किया है जब किसी और की वजह से आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है या फिर किसी और की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और फिर वो बंदा आपको सॉरी बोलता है तो एक ये ऐसा होता है जैसे किसी मिरर पे क्रैक पड़ गया हो, बिल्कुल ऐसा ही आप उसके रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों आपको एक लड़की के हम फोटो दिखा रहे हैं जिसमें ये एक ब्राजील के फेमस सिंगर को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन इसके पिता को ये बात पता नहीं थी। तो उन्होंने सोचा कि ये ब्राजील के किम जोंग को ही सबसे अच्छा मानती है और उन्होंने सोचा कि वो उसके बर्थडे में उसकी फोटो लगा देंगे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और फिर उन्होंने ब्राजील के सबसे फेमस इंसान के बारे में सर्च किया और फिर उसके बारे में सिर्फ यही किम जोंग की फोटो मिली जो उन्होंने उसके बर्थडे पे लगा दिया। और उस लड़की के फोटो को देख के ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल भी खुश नहीं हुई थी इस बात से। दोस्तों ये काफ़ी शॉकिंग फैक्ट्स है कि अगर आपको ड्राई लिप्स की प्रॉब्लम है तो आपके लिप्स और नाभि का बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन होता है। अगर आप अपनी नाभि में मस्टर्ड ऑयल लगा देंगे तो आपके लिप्स जो है वो अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएंगे और वो बहुत अच्छे दिखेंगे। तो इसे एक बार ट्राई जरूर करके देखें। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की नस एक प्रकार से नाभि में आके मिलती है और आप अगर नाभि में अपने मस्टर्ड ऑयल लगा देते हैं तो आपके लिप्स जो है वो ऑटोमेटिकली एक तरह से बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे दिखने लगेंगे। दोस्तों एक बार 12 साल के एक लड़के ने एनिमी मूवी देखने के बाद छत से कूद के अपनी जान दे दी। उसने उसमें हीरो को देखा था कि वो छत से कूदता है और उसे एक एंजल आके बचा लेती है और इसी को देख के वो 12 साल का बच्चा भी छत से कूद गया, लेकिन कोई एंजल उसे बचाने नहीं आई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। तो आपने ये देखा ही होगा कि क्यों मूवी को शुरू करने से पहले ये लिखा जाता है कि 13+ या फिर 18+। तो इसका यही रीजन है कि 13 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस मूवी को नहीं देख सकते या फिर इसकी नकल ना करें। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको हम रोज बोलते हैं लेकिन हम गलत बोलते हैं? क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि वेडनेसडे को वेडनेसडे नहीं बल्कि वेडनेसडे बोलना चाहिए और डाटा को डाटा नहीं बल्कि डेटा बोलना चाहिए? डेटा को डेटा नहीं बल्कि डाटा बोलना चाहिए क्योंकि अगर हम इन सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हमारी इंग्लिश जो है वो अपने आप ही परफेक्ट हो जाएगी। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं इंग्लिश के जो कि हम रोजाना गलत बोलते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि हाल ही में रसिया ने अपने देश में बहुत सारे ऐप्स को बैन कर दिया है और उनमें से ही एक ऐप है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम को रसिया ने अपने देश में बंद कर दिया है जिसकी वजह से इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उसके कुछ ही टाइम में ही 8 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स जो है वो कम हो गए जिसकी वजह से इंस्टाग्राम को एक बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ा है।
दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात को नोटिस किया है कि आप किसी काम को कर रहे हो और उस काम को करते वक्त आप खुद से ही बातें कर रहे हो। जब भी आप पढ़ाई के टाइम पे खुद पढ़ाई करते हो और खुद से ही उसके बारे में, उसके जो भी क्वेश्चन है उन सभी के बारे में आपस अपने आप से ही बातें करते हो और उन्हें क्लियर करने की कोशिश करते हो, तो आपको वो बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। इस बात को आपने नोटिस किया होगा, या फिर अगर नहीं किया है तो इसे एक बार ट्राई करके जरूर देखें, क्योंकि इससे आपका जो है स्टडी वो बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है। इसमें दो ग्रेसहोपर्स की पिक्चर्स है, जिनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि दो ग्रेसहोपर्स जो है वो हंसते हुए नाच रहे हैं, यानी कि मुस्कुराते हुए डांस कर रहे हैं। इस फोटो को 2014 में, यानी कि 2014 में सबसे जियोग्राफी का बेस्ट फोटो घोषित किया गया था और इसे नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। ये पिक्चर देखने में इतनी लाजवाब है कि इसे बेस्ट फोटो घोषित कर दिया गया और इसे नेशनल अवार्ड भी दिया गया था। दोस्तों, इस मशीन को देखिए। इस मशीन में एक बार में बहुत सारी गोलियां फिट की जाती है और इसे सी रैम मशीन बोला जाता है। और इसमें एक बार लोकेशन फिट करने के बाद ये बहुत सारी गोलियां छोड़ता है, जिससे कि बहुत सारे जेट को ये निशाने पर ले लेता है और उसकी वजह से जेट जो है वो और इसकी वजह से जेट जो है वो बहुत ही उनको नुकसान पहुंचता है और वो जमीन पे धड़ाम से गिर पड़ते हैं। और इस जेट मशीन सी रैम मशीन का बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल के। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस कमाल के ट्रिक से आप अपने फ़ोन के रेडिएशन को चेक कर सकते हो। आपको डायल करना है सिर्फ *#07# और इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन जो है वो कितनी रेडिएशन को कलेक्ट कर रहा है, या फिर आपके फ़ोन में कितनी रेडिएशन है। और दोस्तों, आपको ये बात जानकर बहुत ही ज़्यादा शौक लगेगा कि जब आपके फ़ोन की बैटरी कम होती है तो वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करती है। इसलिए जब आपके फ़ोन की बैटरी कम हो तो आप कॉल पे बात ना करें या फिर फ़ोन का यूज़ ना करें, क्योंकि इस सिचुएशन में आपका फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1977 में एक बार चीन में बहुत ही भयंकर बीमारी मलेरिया फैल गई थी और इसकी कोई भी दवा चीन में नहीं थी। लेकिन एक ऐसी औरत ने, जिसके पास कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं थी, उसने गलती से एक मलेरिया की दवाई ढूंढ निकाली, जिसकी वजह से उसे फिर अवार्ड भी दिया गया, नेशनल अवार्ड उसे दिया गया, ताकि उसने क्योंकि उसने जो है वो मलेरिया का दवाई ढूंढी थी बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के। और करीब 38 साल के बाद इस महिला को नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो भी मलेरिया की दवाई ढूंढने के लिए। दोस्तों, क्या आपको पता है कि खाना इतना भी सस्ता नहीं होता। कई लोग पूरे दिन मेहनत करते हैं ताकि वो अपना पेट भर सके, और कुछ लोग पूरे दिन मेहनत इसलिए करते हैं ताकि वो खाने को डाइजेस्ट कर सके। कुछ लोग पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी पेट भर खाना नहीं खा पाते, लेकिन कुछ लोग पूरा दिन काम करते हैं इसलिए ताकि वो जो खाना उन्होंने खाया है उसे पचा सके या फिर उसे डाइजेस्ट कर सके। तो देखा आपने कि खाना जो है वो सस्ता नहीं है। दोस्तों, क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि आप कभी एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो और आप यही भूल जाते हैं कि आप वहाँ पे गए किस लिए थे। दरअसल जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो आपके माइंड में डूपिंग ऐप बनता है, जिसकी वजह से आपको ये याद नहीं रहता कि आप किस वजह से दूसरे कमरे में जा रहे थे और आप ये भूल जाते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स है। दोस्तों, इस पिक्चर में आपको आयरन का एक डाइस जैसे आकार का कुछ एक डाइस दिख रहा होगा। इसे इतनी बारीकी से बनाया गया है कि इसको किसी भी तरह से आप उठाएंगे तो इसमें बहुत सारे कट्स दिखेंगे, लेकिन अगर इन्हें रख देंगे तो आपको इसमें एक भी कट्स नजर नहीं आएंगे। इसमें इसको इतनी सफाई से बनाया गया है कि इसमें बाल जैसे पतले बिल्कुल वायर का यूज किया गया है, जो कि दिखते भी नहीं है, और ये बहुत ही कमाल का एक चीज है। दोस्तों, इस लड़के को देखिए। एक बार ये लड़का जो है जंगल में पाया गया था, जो कि बिल्कुल भेड़ियों के साथ रहता था और भेड़ियों की तरह चार पैरों पर चल रहा था, यानी कि हाथ पैर दोनों से ही चल रहा था। और इसे वहां से निकाल के इंसानों के बीच लाया गया और उसे बहुत टाइम तक इंसानों की भाषा सिखाने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये सिर्फ कुछ ही वर्ष सीख पाया। और इसका नाम डीना रखा गया था, जो कि जंगल में बिल्कुल जानवरों की तरह ही रहता था। एक तरह से कहा जाए तो ये आज के टाइम का मोगली है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका जो मोबाइल फोन है इसमें बिल्कुल रियल यानी कि प्योर गोल्ड होता है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो या फिर आप अपने टूटे फूटे मोबाइल फोन को फेंक देते हैं तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि उसमें भी गोल्ड होता है, जिससे आप उस फोन से उस गोल्ड को निकाल सकते हो और उसे प्योर गोल्ड बना सकते हो। एक कंपनी है जो
जो हर साल हजारों टन सोना जो है वो आपके टूटे फूटे फोन को खरीद के निकालती है। तो उस फोन को फेंकने की बजाय उसको इस कंपनी को दे दे ताकि आपको बहुत सारे पैसे मिले और वो उससे गोल्ड को निकाल सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिन्होंने डायनासोर की पिक्चर्स में एक्टिंग की थी उस हीरो को बिल्कुल भी पेपराजीज पसंद नहीं है और वो हमेशा कैमरामैन से बचते रहते हैं और उन्हें बिल्कुल भी पेपराजीज के द्वारा फोटो क्लिक करवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बार उन्होंने इन लोगों की आंखों में धूल डाल दिया था जिसकी वजह से कोई इनकी पिक्चर क्लिक नहीं करता और इनकी पिक्चर क्लिक करने के लिए लोग चोरी छुपे ही इनकी पिक्चर्स क्लिक करते हैं। दोस्तों, आपने किसी भी क्रीम या फिर कोलगेट या फिर किसी भी चीज प्रोडक्ट के नीचे के हिस्से को देखा ही होगा, वो चपटा होता है। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल जब किसी क्रीम या फिर किसी पैकेट को या फिर किसी क्रीम या फिर किसी भी मेडिसिन को पैक किया जाता है तो वो पूरी तरह से ऐसे ओपन होता है और उसे बाद में एक हीटर से गुजारा जाता है जहाँ पे वो उसे थोड़ा सा उस प्लास्टिक को पिघला देती है और पिघलाने के बाद में इसे पूरी तरह से इस तरह से फोल्ड किया जाता है दबा के, और जिस वजह से ये नीचे से ऐसा हो जाता है। वैसे तो इसका कोई खास रीजन नहीं है, बस ये सिर्फ पैकिंग के लिए ही है। दोस्तों, आपने चाय छन्नी को तो देखा ही होगा, उसमें देखा होगा कि आगे के हिस्से में थोड़ा-सा उभरा-सा रहता है। ये ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि आप चाय जब भी छानें तो वो बर्तन पे बिल्कुल अच्छी तरह से आ सके। वरना अगर वो पूरी तरह से गोल होगा तो वो चाय के बर्तन में ही गिर जाएगा, जिसकी वजह से आपको चाय छानने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और इसका दूसरा रीज़न ये है कि फैक्ट्री वाले इसको ऐसा आगे से इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये मेटल से बिल्कुल ये चपटा इसे इसलिए बनाया जाता है ताकि वो उसे मोल्ड से आसानी से निकाल सके और इसे निकालने में काफ़ी ईज़िली वो उसे वहाँ से निकाल सके और निकालने में आसानी हो। इसलिए इसे इस तरह से बनाया जाता है। तो आपको पता चल गया ना कि चाय छन्नी के आगे का ये हिस्सा उभरा हुआ क्यों बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और सिक्योरिटी से भरे ऐसे ही और भी ज़्यादा वीडियोस लाते रहे ताकि आपको नई-नई चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज मिलती रहे और आपको और भी ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चलती रहे। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।